उसको हम वोट देंगे और काहे तारीख को वोट देंगे, चाहे काहे किसी को देंगे, जो रोजी रोटी देता है उसको देंगे वोट। अच्छा, रोजी रोटी कौन देता है? मोदी जी देता है, उसको वोट देंगे हम। इस बार सबकी जुबान पे यही है इंजीनियर मौसम, वो इसलिए है क्योंकि एक युवा नेता है, वो सब चाह रहे हैं कि एक चेंजिंग आना चाहिए। एनडीए है, मैं मानता हूँ संगीता देवी है, वो भी एक अच्छी टक्कर देगी। लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी साहब को बहुत आदमी बी टीम बोलते हैं। हेलीकॉप्टर लेकर के वहाँ से उसका हेड बॉस जिसको कहा जाता है तेजस्वी यादव जो कि मुख्यमंत्री का दावेदार है, वो आए और वो बोलता है अपने भाषण में सभा में, इंडिया ने तो एनडीए को वोट दो। तो बी टीम कौन हुआ, असदुद्दीन हुआ कि तेजस्वी हुआ? बलरामपुर में आज हम निकले हुए हैं लोगों का मन टटोलने के लिए, लोगों की राय आपके सामने रखने के लिए कि आखिर बलरामपुर की जनता इस बार चुनाव में क्या मुद्दे सामने रखने वाली है और किसको अपना प्रतिनिधि चुनने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ ओवैसी की पार्टी भी है, एनडीए और इंडिया के प्रत्याशी भी है। यहाँ की जनता किस पर ज़्यादा भरोसा रख रही है वही आज जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भी हैं, युवा भी हैं और चुनाव क्योंकि बहुत जल्द होने वाले हैं तो इसी को लेकर थोड़ा बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम साहब, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? बलरामपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा तो बहुत कुछ है। वैसे चुनाव के टाइम में जितने सारे नेता आते हैं बड़ी बड़ी बातें छोड़ के वो चले जाते हैं, और अगर पब्लिक का ज़रूरत पड़ जाए तो चिराग जला के खोजने से भी नहीं मिलता है। किसी पर अगर कोई केस हो जाए और विधायक के पास जाए तो विधायक जी बोलेगा जब एफआईआर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या उसके हाथ में कुछ नहीं है? तो फिर उस विधायक का क्या ज़रूरी हमको है? अभी बदलाव का माहौल है, वैसे बदलाव होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी साहब को बहुत आदमी बी टीम बोलते हैं। आज कुछ दिन पहले संसद का इलेक्शन हुआ जो कि पप्पू यादव निर्दल से पूर्णिया से लड़े, उसके एगनेस्ट में एक महिला हाँ वो उठी, तो हेलीकॉप्टर लेकर के वहाँ से उसका हेड बॉस जिसको कहा जाता है तेजस्वी यादव जो कि मुख्यमंत्री का दावेदार है, वो आए और वो बोलता है अपने भाषण में सभा में कि इंडिया ने तो एनडीए को वोट दो। तो बी टीम कौन हुआ, असदुद्दीन हुआ कि तेजस्वी हुआ? वो तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, इसलिए वो कहते हैं बी टीम ओवैसी। ये परफेक्ट, आप हजारों की संख्या में आप पूछ सकते हैं कि ये बात वो उन्होंने बोला है कि नहीं बोला है। तो क्या एक बड़ा नेता होने के कारण उसको ये बोलना शोभा दिया? आप अपना प्रचार के लिए आए थे, लालटेन का प्रचार कर चले जाते, फिर एनडीए को वोट देने का अधिकार आपको क्यों दिया? इसका मतलब बी टीम क्यों हुआ? वो असदुद्दीन ओवैसी हुआ या आप हुए? लेकिन जिस पप्पू की आप बात कर रहे हैं वो भी ओवैसी को कहते हैं, वो बिहार में ना लड़े और बिहार के ये तो पार्टी, ये कुर्सी ऐसा है ना, अगर एक गहला आपको मिल जाए सोने का देख तो रात दिन आपको अगर कहा गया बड़ा बेटा लेंगे तो आपकी जगह हाँ ठीक है ले लो, लेकिन सोना का देख मिलना चाहिए। ये कुर्सी ऐसी चीज है, नेता का जात धर्म कुछ नहीं होता है। वो मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, गुरुद्वार में भी जाएंगे, उसको कुर्सी चाहिए जिस हाल में हो। अच्छा, जैसे गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है तो गठबंधन में ओवैसी को नहीं लिया है, इसी बात को सामने रखते हुए कि वो बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको नहीं लिया। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? यहाँ के लोग देखिए, हमारे यहाँ जो पुराना विधायक है महबूब आलम साहब, लास्ट में निर्णय तो वही होगा, आदमी चाहे कितना कुछ सोच ले। हालांकि हम भी उसको वोट देने का इच्छुक में नहीं है कि माले को हम वोट दें, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसा और हालात ही कुछ ऐसा आ जाएगा सामने कि लास्ट में उसको देना पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरी आ जाएगी? हाँ होता है, एक दिन में 2 दिन में माहौल चेंज हो जाता है। यही आप एमआईएम की बात करें तो एमआईएम भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। आदिल हसन को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, अभी हमने आज ही देखा है, तो उसको लेकर लोग यहाँ बात कह रहे हैं कि इस बार जिताएंगे एमआईएम को, और आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए सर, वो 10 साल पहले यहाँ पर चुनाव लड़ने आए थे, उसको कोई जानता भी नहीं था कि वो बलरामपुर का है। जब चुनाव लड़ने आए, इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़े, शत्रुघ्न सिन्हा को उतारे और कौन कौन आया था हाँ कॉलेज का फील्ड में, तो उसको तो वोट मिला, जो भी मिला 8-10 हज़ार शायद मिला था वोट उसको। नेक्स्ट में अगर वो लड़ता और 6 महीना साल भर में अगर फील्ड में घूमता तो आज वो विधायक यहाँ था बलरामपुर में। और आज आकर के कोई मेहनत किया कोई, और आज आकर के क्या कहता है वो अख्तरुल ईमान, टिकट उसका झोली में फेंक दिया। वो बोलता है 11 साल से हम मेहनत किए, उसका फल को मिला है। वोट लाएगा, 8 से 10 हज़ार वोट लाएगा, मानते हैं युवा वोट देंगे उसको, जीत का वोट नहीं होगा। अच्छा, जीत का वोट नहीं मिलेगा? जीत का वोट किसे मिलेगा? हाँ, फिर वही महबूब आलम को मिलेगा। जीत का वोट महबूब आलम को ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जिसको शायद विधानसभा का क्षेत्र मालूम नहीं है, वो विधायक का कैंडिडेट है, नॉमिनेशन करके आया है हमारा बलरामपुर से।
कौन? अब बताइए, हम नाम नहीं बताएंगे, नाम बताने से थोड़ा, क्योंकि हम लोग चौक चौराहे में रहते हैं। हाँ, आपको डर लगता है? दुकानदार आदमी है हम लोग, वो हमारे कस्टमर है, अगर बोल देंगे तो हमारा दुकान में नहीं भी आ सकते हैं क्या? वैसा नेता कैंडिडेट हमारे यहाँ नॉमिनेशन करने जा रहा है, कल जाएगा, ये करके आया है, उसको शायद पूरा विधानसभा पता भी नहीं कि मेरा एरिया कहाँ से कहाँ तक है, गांव कितना है, पंचायत कितना, वो भी नहीं मालूम होगा। तो ऐसे में क्या महबूब आलम साहब को लेकर जो आप कह रहे हैं कि वो ऐसे नेता है, विकास हुआ है कुछ? देखिए, विकास हम तो पहले ही आपको बताया है, विकास आप कराइएगा तब ना होगा। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, दवाई नहीं है, यही है, यही विकास है। रोड है, रोड में पीच नहीं है, कितना टोटो उलट के गिरता है, यहाँ मीडिया वाला आया, फोटो लिया, क्या क्या लिया, यही है हाल। विकास देखिए आपके सामने में है। लेकिन विकास के जो दावे किए जाते हैं कि इतना विकास हुआ है बलरामपुर में, फिर वो कहाँ हुआ है? विकास कैसे होगा सर? हर जगह से पीसी आता है, विधायक को मुख्यमंत्री को जाता है, विकास कैसे हो जाएगा? आज जो 10-20 लाख टका या 50 लाख टका खर्चा करेगा एक विधायक, तो पैसा कहाँ से वसूलेगा, किससे वसूलेगा? आज जीएसटी इधर घटा दिया, दूसरी तरफ जो नारियल तेल का बोतल 30 रुपये में मिलता था, अभी 60 रुपये मिलता है। सरसों तेल 150 रुपया था, अभी 200 रुपया मिलता है। एक साबुन का कीमत 10 रुपया था, अभी 25 रुपया हो गया। महंगाई कहाँ गया? तो जीएसटी घटने पे कम होना चाहिए था, यहाँ बढ़ रहा है क्या? इधर घटाया तो उधर बढ़ाया ना। पब्लिक को किसी तरह से लेना चाहिए ना, पब्लिक से पैसा, सरकार को, यही है। युवाओं से भी जान लेते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरनाथ रॉय हुआ। अमरनाथ रॉय, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? आप एक युवा है, क्या सोचते हैं? चुनाव के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे अंकल ने काफ़ी सारी बातें कही, शायद हम लोग तो युवा हैं, बहुत ही हमारे बाप की उम्र के बराबर है, पर चीज़ें क्या है कि युवा जनरेशन अभी इतना एक्टिव है हर वो चीज़ों में। जैसे कि महबूब आलम के बारे में बोला गया कि बोले कोई ऑप्शन नहीं होगा तो लास्ट में हम उधर ही जाएंगे। तो आपके पास जब एक अच्छा ऑप्शन है तो आप उधर क्यों जाएंगे? और आपने ये भी बोला कि कुछ भी काम करने के लिए बोलते हैं तो फंड नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। 20 साल से वो यहाँ पे एमएलए है, बस एक ही चीज़ को लेके है, क्योंकि वो जो है ना, यहाँ पे हमारा जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो वोटिंग है उसका पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। इन चीज़ों को ना लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बार का युवा इतना जाग चुका है कि ये चीज़ उनके दिमाग में आ गई है कि अगर सत्ता में अगर आपको कुछ परिवर्तन लेके आना है तो आपको ये सिंपल सा है कि अगर आप एक तावा में रोटी अगर सेक रहे हैं ना, तो वन साइड में अगर रखे रहेंगे तो जल ही जाएगा, तो उसको उलाटेंगे तभी वो रोटी सही बन पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको उठा के फेंक दीजिए। फिर कोई नया जनरेशन का कोई अच्छे नेता आ रहे हैं, जैसे अभी हमारे जनरेशन में, जहाँ तक हमारे बीच में भी एक नेता बहुत उभरता हुआ है पूरे बारसोई में, पूरे बलरामपुर विधानसभा में, इंजीनियर मोज़म हुसैन, जो कि 2 बार से कंटिन्यू मुखिया है अभी, और मुखिया संघ के अध्यक्ष है हमारे बारसोई के। तो मेरा नाम अमरनाथ रॉय है, पर मैं सपोर्टिंग कर रहा हूँ किसको? मोज़म को। चाहे तो मैं हिंदू होने के नाते मैं ये भी सोच सकता कि मैं एनडीए के पास जाता, मैं एनडीए को देखता। हाँ, एनडीए के भी प्रत्याशी है यहाँ पे, संगीता देवी है और भी लोग हैं, लेकिन सिंपली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इंजीनियर मोज़म है, वो एजुकेटेड पर्सन है और वो जामिया से पढ़े हुए हैं इन दिल्ली। मैं भी जामिया का प्रोडक्ट हूँ, मैं भी MBA किया हूँ, करंटली मैं भी जॉब कर रहा हूँ बैंकिंग में। तो हम जैसे कई ऐसे युवा हैं जो हम लोग कनेक्टेड हैं उनसे, क्योंकि युवा को एक ही चीज़ सोचना चाहिए कि हमारे एरिया का जनरेशन अभी जो है और पहले का जनरेशन क्या जो गैप है, वो गैप में ना काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई है। तो हम युवाओं को चेंज करना है, हमारे बाप को भी, हमारे दादाओं को भी, हमारे चाचाओं को भी, कि एक बार चांस देखिए आप, क्योंकि एक युवा अगर आपके सामने में एक नेता अगर आता है ना, तो वो कई सारी चीज़ों को करने के लिए सक्षम है, कई चीज़ों के लिए वो जा सकता है सामने में, उनके कनेक्शन अच्छे होंगे। अब एक पुराना नेता 60 साल का नेता को लेकर ढोइएगा, उसको बात करने के लिए जाइएगा, तो वो तो एक्चुअली अपने लाइफ से भी उसकी एनर्जी उतनी रही नहीं है। एक युवा के पास एक फुल एनर्जी रहती है, फुल बोलने की ये रहती है। और इंजीनियर मोज़म है, वो एक खुद एक बीटेक किया हुआ स्टूडेंट है, तो उसके अंदर इंजीनियर मोज़म अभी MIM से तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला, यहाँ से आदिल हसन को मिला है। तो क्या नौजवान आदिल हसन की तरफ भी जाएगा? नहीं, आदिल हसन का तो यहाँ कोई नामो पहचान नहीं है, पहली बात बता रहे हैं। वो बस एक मोज़म भाई के साथ हमारे एक तरह का सूझे ना, एक गेम किए हैं वो, जैसे एक मतलब उसको, जैसे उसका मोज़म हसन का नाम काफ़ी अच्छा मार्केट में ऑलरेडी था, तो वो सोचा कि, और मोज़म भाई ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं उनसे छोटी सी गलती ये हुई है कि हमारे जितने भी उसके कार्यकर्ता थे, दोस्त यार थे, सिर्फ कुछ लोगों से मिलकर उसने पार्टी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर चीज़ें वो कुछ चेंज देखा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके जो फेमस था, वो जो मतलब एरिया में फेमस हो चुके थे, उनको कहने का यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो वो देखे कि टिकट भी हाथ में नहीं आ रहा, और आदिल और जिन्ना के बीच में कहने का मौज़म फंसा हुआ लग रहा था। तो कहने का आदिल को भी चीज़ पता है कि मौज़म का हवा से शायद हम ना निकल जाए, तो ये देखते हुए आदिल ने मौज़म को और जिन्ना को साइड करके खुद से टिकट रखा है। इसी वजह से उसने प्राणपुर में भी काफ़ी गेम खेला और कदवा में भी काफ़ी गेम खेला है।
कदवा में भी मेरे एक फ्रेंड है, नेता है, वो मुखिया है करंटली, साकिर आलम है, वो भी जामिया के स्टूडेंट थे, मेरे जूनियर थे वो। तो उनको भी कहीं टिकट दिया है, तो वहाँ पे भी काफ़ी राजनीति हुई है। और राजनीति में हम लोग शुरू से एक्टिव रहे हैं, पर सामने हम लोग कम रहे हैं। फैमिली बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, पर इस बार फुल्ली यहाँ के नौजवान काफ़ी एक्टिव है। वो इसलिए एक्टिव है क्योंकि हम लोग को चेंजिंग चाहिए यहाँ पे। हम सारे जितने भी हमारे यहाँ पे युवा हैं, जितने भी हमारे बाप की उम्र के, चचा की उम्र के, दादा की उम्र के जितने भी लोग हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट एक ही करेंगे कि इस बार एक चांस दीजिए। अपने युवा बेटा भतीजा आपका जो भी उठे हैं, एक आपके सामने में एक अच्छा नेता लग रहा है आपको, उसको चांस दीजिए, फिर देखिए मौका कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्योंकि सत्ता में परिवर्तन तभी आता है जब आप खुद से परिवर्तन लाने की सोचते हैं। लेकिन सत्ता में परिवर्तन होगा कैसे जब यहाँ कई प्रत्याशी आपके सामने हैं? इंडिपेंडेंट भी होंगे, ओवैसी की पार्टी से भी होंगे, जनसुराज से भी होंगे, एनडीए से भी होंगे, इंडिया से भी होंगे, तो कैसे चुन पाएंगे, कैसे सीट निकाल पाएंगे जब कई प्रत्याशी सामने हैं? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट में काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, जगह जगह में 40 पंचायत है, हर जगह लोग हैं। हम लोग सबसे मीटिंग कर रहे, बात हो रही है। आज मॉर्निंग में भी हमारी मीटिंग हुई थी। तो कुल मिला के हमारा कहने का ग्राउंड से जुड़ के हम जो है मेहनत कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि इस बार सबकी जुबान पे यही है इंजीनियर मौसम। वो इसलिए है क्योंकि एक युवा नेता है, वो सब चाह रहे हैं कि एक चेंजिंग आना चाहिए। एनडीए है, मैं मानता हूँ संगीता देवी है, वो भी एक अच्छी टक्कर देगी। महबूब आलम भी काफ़ी वोट से जीते थे, पर चेंजिंग होने में वो समय नहीं लगता है। अब दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी अचानक आई 2012 में, कंसन से स्टार्ट की, इसने पार्टी बनाई है और सत्ता पलट दी। तो सत्ता रातों रात पलट सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस हमारा युवा और हमारे यहाँ के लोग जाग जाएं कि एक अच्छे नेता को चुनना है, या उन नेताओं को चुनना है जिनको बस गेम करके, मुस्लिम माइनॉरिटी का गेम खेल के, मेजोरिटी का गेम खेल के, और मतलब इलेक्शन में सीधी सी होते हैं यहाँ पे हमारे एरिया में, बस वो काट खिलाया जाता है, हिंदू मुस्लिम काट खिलाया जाता है बस। ठीक है, कम हुआ। मोहम्मद आफ्ताब आलम। क्या कहेंगे आफ्ताब चुनाव को लेकर? एक्चुअली ये जो समय चल रहा चुनाव का, इसमें बहुत सारी समस्या, जैसे हमारे चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो प्रेजेंट विधायक हो या फिर इससे पहले जो विधायक रहा हो, कभी यहाँ के माइनॉरिटी पे कोई बात नहीं करने वाला है। यहाँ पे शिक्षा और रोजगार पे कोई बात करने वाला नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था पे, कोई लचर व्यवस्था पे, किसी भी मामले में, चाहे पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक लेवल तक, वो हर जगह घुसखोरी का आलम पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ की जो जनता है चाहते जो बदलाव हो, और हम लोग का बदलाव के दूसरा रूप में इंजीनियर मौजम हुसैन को हम लोग चाह रहे हैं, जो इस बार हम लोग यहाँ पे नौजवान से लेके बूढ़े अंकल दादा सबको हम लोग साथ लेकर के उसको वोटिंग कराएंगे। अच्छा, इंजीनियर मौजम को ही क्यों चाहते हैं? यहाँ और भी युवा प्रत्याशी? बिल्कुल, युवा प्रत्याशी और सब है, जो कि इंजीनियर मौजम हुसैन जो है आज पिछले 10 साल से हिमायतपुर पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। आज कहीं भी आप कोई भी पंचायत में पता कर सकते हैं, वो एकमात्र ऐसा पंचायत है जहाँ पे ना इंदिरा आवास के नाम पे या फिर मनरेगा के नाम पे या किसी तरह का अवैध वसूली किया जा रहा है। इसलिए ये चीज़ है मुमकिन, जो मौजम हुसैन जो है 1 रुपये किसी से दलाली के मामले में किसी से पैसा नहीं ले रहा है, जिसके वजह से कोई भी पदाधिकारी उसके दलाली के नाम पे नहीं ले पा रहा पैसा। जी, अच्छा, क्या होने वाला है इस बार? मुद्दे कुछ नहीं, महबूब हटाओ और मुझम ले आओ। क्या बात करें? हाँ, क्यों हटाना चाहते हैं? ये बस 20 साल से देख लिए, 20 साल से चल रहा है, और क्या देखेंगे, कितना बार देखेंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ चाचा? उदित राय। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव तो मोदी जीतेगा, अच्छा, चाहे जितना ताकत लगा ले, मोदी सिवा कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्यों? जो वो काम करके आया, गेहूँ मिलता है, टका मिलता है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। कौन क्या दिया? तारीख क्या दिया? कुछ दिया? आज तक कुछ नहीं दिया। मोदी सिवा के कोई नहीं जीतेगा। अब देख लीजिएगा, क्या क्या देते हैं? राशन भी देते हैं, सब कुछ देता है। और क्या देते हैं? टका भी दिया, 10,000 करके टका भी दिया। अब चुनाव है तो कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय दे रहे हैं अरे पैसे। सब कुछ दिया। अब दाल चौल तो खाते हैं, किसका खाते हैं? मोदी ने दिया। कौन दिया? आज जो तारीख जीता तो क्या कोई एक और सड़क भी बनाया? आज जो ये महबूब जीता तो क्या दिया? क्या 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 वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। हाँ, तो काहे उसको हम वोट देंगे? काहे तारीख को वोट देंगे? तो काहे किसी को देंगे? जो रोटी देता है उसको देंगे वोट। अच्छा, रोजी रोटी कौन देता है? मोदी जी देता है, उसको वोट देंगे हम। अच्छा, बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। क्या करते हैं? काम करता है, मजदूरी करता है। पढ़े लिखे हैं? नहीं, कोई नहीं है पढ़े लिखे। हम लोग का पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? अभी तो कह रहे हैं आपके मोदी जी दे रहे हैं 10,000। हाँ, मोदी दे रहा है। उसका चौल गेहूं दे रहा है तो मोदी ने दे रहा है। तो फिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं जो दे रहे हैं बच्चों? कहाँ दे रहा है? तो उसका ही कमी हम लोग खाते हैं। 10 किलो की 5 किलो चौल देता है, खाते हैं। चावल खाते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है जो दे रहे हैं? वो कहाँ जा रहा है? तो कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, उससे मतलब नहीं, हमको वहीं से मतलब है। मोदी दे रहा है हमको। बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? हाँ, पढ़ा रहे हैं, पढ़ गया। सब बच्चा को शादी दिला दिए, बाल बच्चा को
अपना खाता है, पीता मौज तो करता है। पढ़ के नौकरी नहीं लगी? नौकरी नहीं कहे, जो हम लोग जो है उतना तक कर पढ़ा दिए, उसके बाद नहीं पढ़ाए, हाँ, नौकरी के लिए नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ाए। क्यों, पैसा नहीं था क्या? पैसे नहीं था, कार नहीं था, जितना दिया उतना पढ़ा दिए। पैसे अब मिल रहे हैं और पढ़ा दिया पहले? हाँ, खत्म कर दिए। क्या बात है। और पहले पैसा नहीं मिलता? नहीं, पहले पैसा नहीं मिलता था। 2024 से पहले पैसा मिलता था छोटे जात को, अभी तो जनरल कर दिया, अभी खेती बाड़ी के लिए कर दिया। तो मोदी अच्छा नहीं है? आप बताइए आपके लिए क्या अच्छा है? हाँ? आप बताइए आप। तो मोदी अच्छा है। आज तो अभी गुड़ा खेती बाड़ी में घुसा रहा है 2000 करके, क्या वो अच्छा नहीं है? हाँ, आप बताइए आपको अच्छा लगता है कि नहीं? हम एकदम अच्छा लगता है। उसके सिवा करके हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। वो चावल देते हैं तो इसलिए। हाँ, दे रहा है, क्या बात है। वृद्धा पेंशन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। हमको वृद्धा पेंशन देता है 1100 का। कितनी उम्र है आपकी? हमरा 60 साल उम्र हो गया। 60 साल हो गया? हाँ, क्या कह रहे हैं, कैसा माहौल है चुनाव का? क्या करें, इस बार बदलना चाहिए विधायक। क्या बदलना चाहिए? मोदी जी पैसे दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? वो राशन चीज से मतलब नहीं है ना, मतलब है कि अभी विधायक बदलना चाहिए इस बार। अच्छा, विधायक क्यों बदलना चाहते हैं? विधायक बदलना चाहिए, बार बार वही अभी काम नहीं हो रहा है, कोई योजना नहीं हो रहा है, वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ नहीं काम हुआ है, पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा है। आप किसको मौका दे रहे हैं इस बार नया होना चाहिए। नए में कौन है? कई लोग नए हैं यहाँ। आया है, हवा चलेगा जब तो मुज्जम नजर आ रहा अभी हवा नहीं चली है? है, मुज्जम का, अभी हवा भी नहीं चली और मौसम मुज्जम का। हाँ, मौसम का हवा है जी ठीक है। लग रहा है आपको जीत पाएंगे? जी जीत पाएंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ? जावेद आलम। जावेद आलम। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? बस मुअज्जम के लिए, मौसम के लिए किस पार्टी से हैं? बस मुअज्जम निर्दलीय से। निर्दलीय से क्यों लड़ रहे हैं? निर्दलीय से इसलिए लड़ रहे हैं, वो युवा लड़का है, इसलिए लड़ रहे हैं। उसके लिए चेंज होना चाहिए। अच्छा, विधायक जो महबूब आलम है उनको लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं हम लोग। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ उसके लिए। अच्छा, वो तो कहते हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ यहाँ। वो अपने लिए बोल रहा होगा, ये खूब अच्छा विकास हुआ होगा। ये सामने आपका रेजल है, ठीक है, कितना गड्ढा हो गया था। महबूब आलम को कोई फ़ोन किया, बोला वो सब बोले पलटते रहता है। अच्छा, एक बार बन गया तो टूटता फिर रहता है। मुअज्जम को फ़ोन किया हम लोग, बल उसी टाइम ये सब बराबर कर दिया। लेकिन अभी भी स्थिति वही है। अभी रोड बन रहा है ना, अब रोड बनेगा। तो अब महबूब आलम से भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है।